हेलो फ्रेंड, वेलकम टू AIR जे कुमार एजुकेशन। इस सेक्शन के अंतर्गत मैं लेकर आया हूं करंट इकोनॉमी डेली एनालिसिस बाय जैनेंद्र कुमार। इस सेक्शन में जो भी देश में और देश के बाहर जो भी आर्थिक घटनाएं घटित हो रही हैं उन पे प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड किया जाएगा, जिसमें अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण बिंदुओं से संबंधित जो भी टॉपिक हमारे सामने आएंगे उन पे हम लोग चर्चा करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे। इस तरह का ये पहला वीडियो है, जैसा कि आप देख रहे हैं 01। तो आगे भी प्रतिदिन आपको नए वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। ये वीडियो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, स्पेशली जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं उनके दृष्टिकोण से बहुत ही बेनिफिशियरी साबित होगा। ये है मेरे बारे में। तो दोस्तों, हम लोग जो भी परीक्षाएं देते हैं, जैसे कि ICS और स्टेट PSC, SSC, UP ट्रिपल SC, UGC नेट, JRF हो, तो इन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर, बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। और इसमें जो भी आपके प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन हैं उनको भी कवर किया जाएगा, उनके मुख्य बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो टॉपिक हम सेलेक्ट करेंगे अपने वीडियो में, उन टॉपिक में जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड टर्मोलॉजी यूज होगी उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे एक बॉक्स के माध्यम से, बीच बीच में जहाँ भी उसकी ज़रूरत पड़ी या इस टॉपिक में जो टर्मोलॉजी यूज़ हुई उनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन वहीं पे कर लेंगे, ताकि जो टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसको पूरी तरह से समझा जा सके। उसमें जो भी टर्मोलॉजी यूज़ होगी उसको भी हम लोग बीच बीच में एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। क्योंकि ये वीडियो एक्सप्लेनेशन वीडियो है तो इसलिए इसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक एक साथ सेलेक्ट नहीं करेंगे। इसमें एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 टॉपिक ही होंगे। एक टॉपिक को डिस्कस करने में 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। तो इस तरह से मेरी कोशिश है कि मैं एक वीडियो 8 से 10 मिनट में ही फिनिश करूं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे आज की इस वीडियो के 2 टॉपिक हैं जिनको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। एक है कोरोना संकट के बीच देश में बेरोजगारी दर, CMIE की जो रिपोर्ट आई है उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ भारत के प्रमुख क्षेत्र के विकास में कमी। तो आइए, पहला टॉपिक हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है, कोरोना संकट के बीच देश में बेरोजगारी दर, CMIE की जो रिपोर्ट आई है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के कारण देश में लगे लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी हुई है। और ये बढ़ोतरी एक सर्वे के द्वारा प्रस्तुत की गई है। इस सर्वे को किया है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE ने एक सर्वे किया है, जिसके मुताबिक देश में जो 3 मई को समाप्त हुए सप्ताह में जो बेरोजगारी की दर है वो बढ़कर 27.11% तक पहुंच गई है। दोस्तों, आपको बता दूं, इससे पहले जो सर्वे रिपोर्ट जारी की गई थी CMIE के द्वारा, उसमें उसके अनुसार अप्रैल 2020 में देश में बेरोजगारी दर बढ़कर 23.5% पर पहुंच गई थी। केवल अप्रैल महीने की बेरोजगारी दर में 14.8% की बढ़ोतरी हुई थी। मार्च महीने के मुकाबले अप्रैल में बेरोजगारी दर में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है। और दोस्तों, एक बात और आपको बता दें कि बेरोजगारी की जो दर है वो गाँव की तुलना में शहरी क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ी है। अप्रैल के महीने में लगभग 9 करोड़ लोगों को अपना रोजगार गंवाना पड़ा। मार्च मध्य में इस महामारी से तेज़ी पकड़ने से जो मुंबई थिंक टैंक ने कहा है कि बेरोजगारी दर शहरी क्षेत्र में सबसे अधिक 29.22% हुई है, जबकि गांवों में 26.69% बेरोजगारी की दर आकी गई है। अब आइए, अब हम अन्य जो राज्य हैं, हमारे राज्यों में बेरोजगारी की दर की क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है अप्रैल के समाप्ति के समय तक का, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो आंकड़ों के अनुसार अप्रैल के अंत में पुडुचेरी में सबसे अधिक 75.8% बेरोजगारी की दर थी। इसके बाद तमिलनाडु में 49.8%, झारखंड में 47.1%, बिहार में 46.6% बेरोजगारी की दर आकी गई है। इसके अलावा CMIE के अनुसार महाराष्ट्र में बेरोजगारी दर 20.9% थी, जबकि हरियाणा में 43.2% और उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एग्जामिनेशन को देने वाले हैं, डेटा को याद रखें, उत्तर प्रदेश में 21.5% की बेरोजगारी दर आकी गई है। साथ ही साथ कर्नाटका में 29.8% बेरोजगारी दर रही है।
CMIE के अनुसार पर्वतीय राज्यों में बेरोजगारी की दर काफ़ी कम रही। इसमें सबसे कम, जो कि सबसे निचले स्थान पे रहा, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे जो बेरोजगारी की दर है वो 2.2% रही, जबकि सिक्किम में 2.3% बेरोजगारी की दर रही। उत्तराखंड में 6.5% रही। आइए अब हम लोग बात करते हैं आज के अपने दूसरे टॉपिक पे, जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है, भारत के प्रमुख क्षेत्र के विकास में कमी। दोस्तों, भारत के जो प्रमुख क्षेत्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। अब भारत के प्रमुख जो उत्पादन क्षेत्र हैं उनमें हम लोग 8 क्षेत्रों को शामिल करते हैं, जिसमें कच्चा तेल, इस्पात, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, सीमेंट, उर्वरक, बिजली और कोयला शामिल हैं। इन 8 सेक्टरों में जो विकास दर में कमी आई है वो मार्च 2020 में भारत के इन उद्योगों में 6.5% की गिरावट दर्ज की गई है। और दोस्तों, यह जो गिरावट है वर्ष 2012 के बाद सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इन क्षेत्रों में से कुछ जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनका क्या परसेंट रहा है, उनके विकास की जो रफ्तार है, धीमी होने की जो रफ्तार है उसमें क्या परसेंटेज रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख लेते हैं। इसमें पेट्रोलियम के क्षेत्र में 0.5% की कमी आई है और इसकी वजह है कि परिवहन क्षेत्र पूरी तरह से बंद हो जाना। दूसरा है बिजली की मांग में 7.2% की कमी देखी गई है और देश में उत्पादन में अपेक्षाकृत कमी होने के कारण बिजली की मांग में कमी हुई है। और आगे देखते हैं, जो सीमेंट उद्योग है हमारा, 25% की कमी आई है इसमें, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन है हमारा, विनिर्माण क्षेत्र है, उसमें वो पूरी तरह से रुक गया है। रोड का जो कंस्ट्रक्शन है रुक गया है, जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है वो रुक गया है, पुल का कंस्ट्रक्शन रुक गया है। यानी जितने भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन हैं, जो विनिर्माण के क्षेत्र हैं, उन सब में कार्य पूरी तरह से रुक गया है लॉकडाउन की वजह से, जिसके लिए सीमेंट उद्योग में सबसे ज़्यादा 25% की कमी आई है। देश में इस्पात का जो उत्पादन है वो 13% कम हुआ है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारे 8 सेक्टर हैं जिनके विकास के बारे में हम लोगों ने बात की, उसका क्या महत्व है। भारत के इन 8 प्रमुख उद्योगों का देश के औद्योगिक उत्पादन में जो सूचकांक है वो 40.27% है। इन उद्योगों के उत्पादन में कमी आने के कारण देश का आर्थिक उत्पादन काफ़ी कम हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक बॉक्स के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं कि औद्योगिक उत्पादन का जो सूचकांक है वो होता क्या है। औद्योगिक उत्पादन का जो सूचकांक है उसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO द्वारा जारी किया जाता है। यह विभिन्न औद्योगिक समूहों की वृद्धि दर को दर्शाता है। वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष मानकर IIP की गणना की जाती है। तो दोस्तों, आज के ये दोनों टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग अपना कमेंट ज़रूर करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे वीडियो आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाएं। हमारा जो अगला टॉपिक होगा जिस पे हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं वो है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। और दूसरा जो टॉपिक है, बैंकिंग सेवा को 21 अक्टूबर तक के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया गया है। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।